जोहार आज के सकाल सकाल फेसबुक लाइव आली तो एखन जे जगहटा लाइव करछि এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের পুরুলিয়ার পাকবিড়রা 1500 বছর পুরানো। তো আমি একটা অলরেডি ফেসবুক লাইভ করেছিলাম এইখানে এসে পরে 1500 বছর পুরানো যে জৈন মন্দির আছে সেগুলা দেখাচ্ছিলাম। তো সেই ভিডিওগুলো দেখার পর গুজরাটের থেকে কিছু মানে জৈন যারা ধর্মাবলম্বী আছে যারা জৈন ধর্ম ফলো করে তারা এইখানে আসিছে আর ওনাদের সাথে আজকে আমি এই জায়গাটা ভিজিট করতে এসেছি। ওনাদেরকে নিয়ে আসছিলাম এই জায়গাটা ঘোরাতে পাকবিড়রা। তো ওনাদের পুরুলিয়া প্রথমবার আসিছে কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে বা কী অভিজ্ঞতা হবে সেই জিনিসগুলো শেয়ার করব যে পুরুলিয়া এসে কেমন লাগিছে এই ধরনের জিনিসগুলো। এখানে गुजरात का एक काका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। केम छो? केम छो? नमस्कार। आपका नाम? हिम्मत भाई साहब। ये माइक ले लीजिए, आपका शर्ट में भी लगा सकते हैं उसको। हाँ, हिम्मत भाई साहब मेरा नाम। आप कहाँ से और आए हैं? हम वैसे तो गुजरात से हैं लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। हाँ। और हमारा जो संस्था है शिखर जी ट्रस्ट है पूरा, और राज परिवार के हमारा जो ट्रस्ट है इसके अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ। जो हमारे यहाँ सराक जाति है जो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, इनके जो पुराने वो लोग जैन है और इन्हीं के उद्धार के लिए इन्हीं के जो आगे सच्चा जैन बने इस हिसाब से हम लोग यहाँ मंदिर बन रहा है, कहीं जगह उपाश्रय बन रहा है, वो ये सब काम कर रहे हैं। इस जगह के बारे में सुना था, पकवीरा ये जगह के बारे में सुना था, जैन मूर्तियाँ हैं ये, और थोड़ा सोच है कि इस जगह को भी एक जैन तीर्थ के रूप में हमें हम कर सके, ऐसा हमारा थोड़ा सोच था। तो इसके लिए हम ये जगह आज देखने के लिए आए हुए हैं। पुरुलिया कैसा लगा के? पुरुलिया कैसा? हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम, बहुत मतलब अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। हम तो काफ़ी लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो दूसरा काका है वो हाँ, वो मतलब बम्बई से आए हुए हैं, और जो जैन धर्म का जो हमारा पाठशाला वगैरह जो चल रहा है, सराक बच्चों का जो ज्ञान दे रहे हैं वो मतलब वो थोड़ा देख रहे हैं, और जादुई के कलब कसब करके वो जैन धर्म में इनको जोड़ रहे हैं मतलब में। अच्छा, कुछ मिला आपको गुजरात और हमारा पुरुलिया में कुछ मिला सेम? हाँ, मिला तो मतलब मैं आपसे बोला कि भाई 2.5 साल से इधर हूँ, 2.5-3 साल होने आया। हाँ। और काफ़ी हम लोगों को यहाँ प्यार मिला है लोगों का। काफ़ी मैं घुमा हूँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 60-70 गांव में घूम चुका हूँ, और बहुत बढ़िया अच्छा लगा है। अच्छा, और यहाँ का क्लाइमेट मतलब आपका वहाँ के साथ थोड़ा बहुत मिलता है? जो पेड़ है हमारे यहाँ पे, हाँ, मिलता है। इधर ताल खजूर का जो पेड़ है, हाँ, वो हमारे वहाँ भी है, जो ताल खजूर का जो महाराष्ट्र गुजरात की साइड में भी है, और काफ़ी मतलब अच्छा है। और एक काका है ना वो गुजरात से, उनका भी ले लेते हैं। नमस्ते काका। हाँ, आप भी आइए, आपका तो ये हमारे रमेश मामा है। रमेश मामा जादू से हम यहाँ के लोग पहचानते हैं। ये भी काफ़ी 50-60 गांव घूम चुके हैं यहाँ के। कितना दिन हो गया उनको? हमारा इनको यहाँ आए लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया? हाँ जी, ऊपर हुआ 1 हफ्ता, 1 महीने से ऊपर समय हुआ है। 1 महीना 7-8 दिन हो गया। आपका कहाँ घर हुआ? हमारा मुंबई रहने का है, मुंबई में थाने। अच्छा, और पुरुलिया कैसा लगा? पुरुलिया बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ये जो भव्य मंदिर दिख रहे हैं, यानी प्राचीन संस्कृति, हजारों साल पहले यहाँ ये मंदिर बनाए होंगे जब राजा महाराजा का समय में। भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के बीच में केवल 250 साल का ही फ़र्क है। तो उसी समय में ये राजा महाराजाओं ने यहाँ मंदिरों की ये नगरी बसाई होगी। और ये पेड़ से भी लगता है ये बहुत प्राचीन पेड़ है, इसके जड़ें देखो कितनी बाहर तक दिख रही है, यानी हजारों साल का ये हमारी विरासत है। और यहाँ का जो गांव है वो कैसा लगा? हमारा पुरुलिया का गांव भी अभी बहुत अच्छे, कुछ गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी के घर, अभी भी प्राचीन संस्कृति दिख रही है। और हर घर के बाहर मिट्टी के मटके रखे हैं जिसमें कबूतर, चिड़िया वगैरह रहती है, यानी जीव दया का यहाँ पालन बहुत अच्छे प्रमाण में हुआ होगा। लोगों के अंदर अभी भी वही संस्कार जीव दया के हैं कि हमारा घर तो है तो साथ में हम पंछियों को भी उनका घर बसने की व्यवस्था करें। अच्छा, और उसके साथ साथ यहाँ तो काफ़ी पुराना हमारा संस्कृति है इधर पाकबिड़रा जी। और कहाँ पे गए आप पुरुलिया में? हम अभी 50 गांव घूमे हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में।
और झारखंड में सब मिला के 50 गांव हुए। 50 गांव हुए। हाँ, चूरमी, लखीपुर, वहाँ से धाड़किड़ी, वहाँ से आगे और कुछ गांव के नाम अभी मुंह पे याद नहीं है, लेकिन 50 जितने गांव में हमने हर गांव में जाकर पाठशाला पढ़ाई, वहाँ बच्चों को ज्ञान दिया और 24 भगवान के नाम, नवकार मंत्र, ये सब का कार्य किया है अभी तक 1 महीने में। अच्छा। और लास्ट में एक चीज़ पूछेंगे कि यहाँ का जो पेड़ पौधा है, हाँ। मतलब जो हमारा ताल है, खजूर है, हाँ। फिर इधर जो आपका बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है, जैसे हमारे इधर जी। ये जोड़ गाछ बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, पीपल बोलते हैं। पीपल का पेड़ है। पीपल है, बरगद है पीछे, हाँ, बहुत बड़ा बरगद है। ये जो पेड़ सब है ना, बरगद, पीपल वगैरह का, तो ये सब आपका वहाँ का कुछ बायोडाइवर्सिटी के साथ मैच करता है, मतलब आप? हाँ, बहुत कुछ मैच होता है यहाँ। ये बरगद और पीपल जो है वो लगाया नहीं जा सकता। इसका पौधा कोई पंछी इसका फल खाता है, उसके अंदर डेवलप होता है, उसके बाद वो जब अपना लीड छोड़ता है उसके साथ उसका बीज पूरा का पूरा रहता है। वो डेवलप होने के बाद ही ये बरगद का पेड़ कहीं कुएं की दीवार पे या कहीं दीवार पे वो लग जाता है, वहाँ से निकाल कर यहाँ लगाया जाता है। बिना पंछी के ये पेड़ लगाना संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण में पशु पंछियों का भी उतना ही हिस्सा है, उनके सहयोग के बिना ये सृष्टि का होना संभव नहीं है। और ये गुजरात और क्या बोलते हैं आप, मुंबई, हाँ। मुंबई के साथ ये मैच हो रहा है? बहुत कुछ मैच हो रहा है। मुंबई तो बाद में बसा, हाँ। ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात में और महाराष्ट्र में जैन धर्म और जो संस्कृति है, आर्य संस्कृति, उसके साथ ये बहुत कुछ मैच होता है। अच्छा। यहाँ पे और भी बहुत सारा है। मंदिरों की जो शिल्प रचना है, हाँ। वो भी देखेंगे तो पिरामिड शेप का है, ऊपर कलश भी है। वो कलश से पता चलता है कि जैन मंदिरों के परंपरा में ध्वज और कलश का निर्माण पहले भी होता था और आज भी होता है। मंदिरों के द्वार छोटे होते थे कि ताकि दर्शन करने के लिए शीश झुका कर ही अंदर जाने का प्रवेश होता था। ये सब बहुत अच्छी प्राचीन संस्कृति है। यहाँ पीछे भी एक म्यूजियम जैसा बनाया है, वहाँ पर काफ़ी खंडित प्रतिमाएं सब हैं। उससे ज़्यादातर पता चलता है पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। आइए। তো আমাদের যে পুরুলিয়াটা আছে এটা মানে বাইরের লোক আমাদের এখানে যে কালচার বা এখানে যে ইতিহাস সেগুলো কিন্তু বাইরের লোক দমে পছন্দ করে, সেই জন্য পাকবিড়রাকে ঘুরতে চলে এসছে বাইরের লোক। তো তার সাথে সাথে যে পুরানো মন্দিরগুলো আছে সেগুলোকেও কিন্তু সংরক্ষণ এবং যে কাজগুলো এখানে গ্রামের লোক যেভাবে করছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো লাগছে। আর তার সাথে সাথে এইখানের যেটা সবথেকে মেন অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে কাল ভৈরব বা ভৈরব ধান যেটাকে বলে, সেইটা উপরে ছাদটা তৈরি হয় নাই, বাকি সব যতটা সম্ভব এখানে লোক করার চেষ্টা করেছিল। আর ভিতরের যে মিউজিয়ামটা আছে এখানেও মোটামুটি একবার তো লাইভ আছে দেখাচ্ছিল যে কী আছে। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা আমাদের জেলা পরিষদ যেটাই হোক, পুরুলিয়ার যে সমিতি আছে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি, সেইখানের থেকে কিন্তু একটা কনজারভেশনের ভালো কাজ হয়েছে। ইনারা এটাও এসে পরে দেখলেন ভিতরেরটা। তো जैसे यहाँ ये भगवान के जो लंछन है, ये भगवान के लंछन पे से पता चलता है कि ये भगवान महावीर स्वामी हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो हाथी का लंछन दिखेगा, घोड़े का लंछन दिखेगा। जैसे कि ये घोड़ा है, एक पाँव बाहर है, तो ये घोड़े के लंछन से ये पता चलता है ये तीसरे भगवान, 3 नंबर भगवान संभवनाथ भगवान की प्रतिमा है। जैसे ये प्रतिमा देखकर पता चलता है कि भगवान के बाल हैं, ये बाल के कारण ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। आदिनाथ भगवान का जब जैन साधु दीक्षा लेते हैं तो अपने बाल अपने हाथों से निकालते हैं, जिसको पंचमुट्ठी लोच बोलते हैं। जब 4 मुट्ठी लोच कर दिया, पीछे के बाल बहुत सुंदर दिख रहे थे, तो इंद्र महाराजा ने आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये पीछे के बाल रहने दीजिए, बहुत सुंदर दिखते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि ये आदिनाथ भगवान हैं
और आदिनाथ भगवान हर तीर्थंकर भगवान के नीचे यहाँ लंचन होता है, तो यहाँ बैल, बैठा हुआ बैल हम देख रहे हैं, ऋषभ। तो ये बैल यानी गाय, गाय बैल ऋषभ, इसके पर से हमको पता चलता है कि ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, यानी बहुत प्राचीन है। और आगे जाएंगे तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ये बैल है ऋषभ, तो ये भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। आसपास नमी और विनमी, आदिनाथ भगवान के 2 शिष्य थे, नमी और विनमी, उन्होंने चामर ढालते हुए भगवान की सेवा भक्ति में थे। तो इंद्र महाराजा ने उनके ये कार्य को देखकर इनको विनीता नगरी नाम की नगरी बनाने का एक आयोजन किया था। आगे जाएंगे तो और देखेंगे कि भगवान के यहाँ भी लांछन में सिंह है, यानी ये महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी का ये प्रतिमा होगा। और उसके साथ में ये 24 तीर्थंकर भी होंगे आसपास में। जैसे देखो इसमें पूरा दिखता है, यहाँ पर बैल दिखते हैं, यानी ये आदिनाथ भगवान है, बाल के भी हैं। और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 भगवान इधर, 12 भगवान इधर, यानी ये पूरा परिकर के साथ 24 भगवान हमको दिख रहे हैं। कि तीर्थंकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का जो बात बताई है, तो मूल आदिनाथ भगवान सबसे पहले हुए, उनका मूल नाम था ऋषभदेव, लेकिन सबसे आदि यानी प्राचीन सबसे प्रथम हुए, इसलिए इनको आदिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। और इनका लंचन यहाँ है बैल। ये पास में और एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में हम और देखेंगे तो यहाँ भी 24 तीर्थंकर बनाए, लेकिन देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ये और एक अलग अलग कारीगरों की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे भगवान के मस्तक के इधर शिखा का भाग देखो कितना ऊंचा बनाया गया है, बाल भी हैं आदिनाथ भगवान, और लांछन भी आदिनाथ भगवान का हम देख रहे हैं। आसपास में नमी और विनमी जो 2 भगवान के पुत्र ही थे और वो सेवा में हैं, यहाँ भी इसी कारीगर का है। ऊपर शिखा का थोड़ा अलग है। आदिनाथ भगवान यहाँ भी विराजमान हैं। आगे जाते हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान होंगे। पार्श्वनाथ भगवान की विशेषता में, पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक थे धर्मेंद्र देव, और धर्मेंद्र देव के हिसाब से वो नागलोक के देव थे। यानी भगवान के ठीक पीछे हम देखेंगे, बिल्कुल पीछे का हिस्सा दीवार का अंदर का, तो वहाँ हमको नाग की फना दिखेगी। यहाँ धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है तो वैरुट्या और पद्मावती, ये इनकी पत्नियां होती है, ये दिख रहा है। आगे जाके यहाँ देखेंगे तो ये लंचन में हमको सिंह दिखता है, लायन। लायन का मतलब होता है ये महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा है। ये भगवान महावीर स्वामी के पास में जो हैं, ये इनके माता पिता है सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी, और इसकी गोद में भगवान महावीर का बालपन बताया गया है। तो ये भगवान महावीर स्वामी के माता पिता की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ चौमुख जी भगवान हैं, यानी 4 भगवान एक साथ में चारों दिशा में। जब भगवान महावीर या भगवान पार्श्वनाथ या भगवान आदिनाथ ये दीक्षा लेने के बाद साधना करते हैं, साधना करते करते साधना करते समय वो कष्टों का भी सहन करते हुए अपने कर्मों को ख़त्म करते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें 4 घाती कर्मों का अंत होते ही भगवान को पंचम यानी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं। मति ज्ञान यानी बुद्धि, श्रुत ज्ञान यानी पढ़ना लिखना, अवधि ज्ञान यानी दूर में कोई चीज़ होती है वो यहाँ पास में दिखाए, यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। अवधि ज्ञान यानी दूर की चीज़ भी यहाँ बैठे देख सकते हैं। जस्ट लाइक कहेंगे तो कलकत्ता में मैच चलता है और हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं, उसी प्रकार का एक अवधि ज्ञान था। चौथा मनोपर्यव ज्ञान यानी सामने वाले के मन की बात को जान लेना। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर लोच करते हैं और लोच के बाद जब अभिग्रह करते हैं, मैं पूरे जीवन भर किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा,
और 5 महाव्रत धारण करते हैं। तो इस 5 महाव्रत धारण करने के समय उनको पचखान बोला जाता है, करेमी भंते का। ये पचखान लेते ही भगवान को चौथा ज्ञान यानी मनःपरक ज्ञान प्राप्त होता है। और साधना करके जब 8 में से 4 कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5वां ज्ञान केवल ज्ञान आने के बाद भगवान प्रवचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसको देशना कहा जाता है। तो देशना के समय भगवान के 4 मुख होते हैं, 4 प्रकार से समोसरण की रचना होती है। आगे और देखेंगे हम, आगे और कुछ प्रतिमाएं हैं, उसमें हम यहाँ देखते हैं लांछन है, यानी ये भी कौशक प्रतिमा। भगवान के 2 रूप होते हैं, एक कौशक यानी खड़ी प्रतिमा, एक बैठी प्रतिमा यानी जिन मुद्रा होती है। तो ये कौशक प्रतिमा में भगवान खड़े होंगे और नीचे चंद्र की निशानी जो दिख रही है, ये चंद्र की निशानी से पता चलता है ये 8 नंबर के भगवान चंद्रप्रभ स्वामी भगवान है। यहाँ इनके माता पिता, इनके हम देख रहे हैं, तो भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ, इनके भी माता पिता। भगवान आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम था, माता का नाम था मरुदेवा माता और पिता का नाम था नाभिनंदन, नाभि कुलकर। ये नाभि राजा और मरुदेवा भगवान आदिनाथ भगवान के माता पिता। यहाँ हम देख रहे हैं आदिनाथ भगवान। फिर से हम देखेंगे तो 2-3 निशानियाँ, जहाँ पर भगवान के बाल और भगवान का लांछन, यहाँ बैल। आगे ये चौमुख जी का और एक समोसरण बनता है। हमारी बात चल रही थी समोसरण की। समोसरण जब होता है तब भगवान जब देशना प्रवचन करते हैं उस समय इंद्र महाराजा या देवलोक के देव 3 गढ़ यानी 3 गढ़ का आसन बनाते हैं, जिसके ऊपर 3 राउंड होते हैं, बड़े बड़े सिंहासन होता है। और नीचे जो पार्किंग व्यवस्था होती है, पार्किंग यानी जो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी वगैरह आती है उसकी पार्किंग होती है। जब दूसरा गढ़ होता है वो पशु पक्षी आते हैं वहाँ बैठते हैं, जिसको तिर्यंच कहा जाता है। और तीसरा गढ़ जो होता है उसमें देव, दानव, मानव, सूर, असुर सब 12 प्रकार के अलग अलग सब देवी देवता वगैरह सब आ जाते हैं। 12 जाति के मनुष्य से लेकर देवी देवता तक होते हैं। और बीच में एक अशोक वृक्ष होता है, उस पर सिंहासन होते हैं। भगवान एक मुख भगवान का ओरिजिनल होता है। देवता अपनी शक्ति से भगवान के और 3 स्वरूप बनाते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर पीछे यहाँ देख रहे हैं ये चौमुख जी यानी समोसरण के 1, 2, 3 गढ़ और ऊपर अशोक वृक्ष ऐसा बनाया जाता है। और इसमें 4 तरह भगवान खड़े होकर या बैठकर देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। आगे आएंगे हम, यहाँ पर लांछन में हमको हिरण दिखता है। हिरण, डियर बोलते हैं इंग्लिश में, हरिण बोलते हैं। यानी ये भगवान 16 नंबर के भगवान है, शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान हस्तिनापुर के राजा थे और उनकी 3 पदवी, चक्रवर्ती भी थे, राजा भी थे और तीर्थंकर भी बने। ऐसे ये 16 नंबर के हस्तिनापुर नरेश, ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। आगे और कुछ प्रतिमाएं हैं, इसमें थोड़ा सा धुंधला हो गया, लेकिन ये शिव मुद्रा लग रही है, यानी महावीर स्वामी भगवान हो सकते हैं। आगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको बैल नज़र आ रहा है, यानी ये भी जो स्थापत्य है, यानी ये बनाया गया, ये भगवान आदिनाथ भगवान का ही है। यहाँ हाथी दिख रहा है, ये 2 नंबर के भगवान हैं। दूसरे भगवान अजितनाथ भगवान, देखिए यहाँ कितना सुंदर कलाकृति में एक हाथी का दृश्य हम देख सकते हैं। ये भगवान का लांछन बना है हाथी का, यानी ये अजितनाथ भगवान है। फिर से आगे आते हैं, यहाँ सिंह लांछन दिख रहा है और ये देवी की मूर्ति है। ये तो या तो त्रिशला माता हैं या भगवान महावीर की अधिष्ठायी का, सिद्धाई का देवी का भी हो सकता है। ये समोसरण के चौमुख जी भगवान बनाए हैं। यहाँ चौमुख जी हम देख सकते हैं। आगे फिर सिंह लंचन दिख रहा है, भगवान महावीर स्वामी हैं। और पंचतिथि होती है, पंचतिथि की एक विशेषता है।
भगवान का जन्म काल से लेकर जीवन काल, उसमें पूर्व की यानी करोड़ों साल का जो आयुष्य होता है, तो पहले भगवान से लेकर 15 नंबर के भगवान तक करोड़ों साल का जीवन आयुष्य, यानी 1 2 3 4 और ये बीच में 5 महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है और आदिनाथ भगवान है। ये 5 का जीवन काल इसको अरबों खरबों सालों में पूर्व कहा जाता है। उसके बाद दूसरे भगवान का कहेंगे लाखों साल, तीसरे भगवान का कहेंगे हजारों साल, चौथे भगवान का सैकड़ों साल और पांचवें भगवान का 100 के अंदर। ऐसी विशेषताएं होती है कि जो आदिनाथ भगवान है उनका पूर्व काल, फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, आदिनाथ भगवान का जो जीवन काल है वो लाखों करोड़ों यानी पूर्व वर्ष, यानी करोड़ों से करोड़ों का गुणाकार होवे, इतना लंबा आयुष्य था। इसलिए पहले भगवान आदिनाथ भगवान है, दूसरे भगवान शांतिनाथ भगवान है, इनका लाखों साल में जीवन था। तीसरे भगवान यहाँ पर बताए गए हैं 22वें भगवान नेमनाथ भगवान, जो महाभारत काल के समय में हुए और श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। तो ये नेमनाथ भगवान का हजारों साल का आयुष्य था। चौथे भगवान पार्श्वनाथ भगवान, जैसे कि ऊपर ये फना दिख रही है, फना के ऊपर से पता चलता है कि ये पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान का 100 साल का आयुष्य था। और पांचवें भगवान ये महावीर स्वामी भगवान, तो महावीर स्वामी भगवान का आयुष्य 100 के अंदर 72 साल का था। यानी ये पंचतिथि भगवान जैसे बनाए जाते हैं तो उसमें 5 समय का एक माप का बताया जाता है। यहाँ फिर से और आगे आते हैं, यहाँ पर ये भगवान, ये बैल हैं, आदिनाथ भगवान हैं, और यहाँ जटा भी है भगवान को, सर के बाल भी हैं। यहाँ सूर्य और चंद्र की भी उपमा दी गई है। भगवान का जब संवत्सरण होता है तब सूर्य चंद्र भी अपने मूल विमान के साथ आते हैं, तो वो हमको दिखता है। आगे और एक स्टेचू है जो पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ा हुआ है, ऊपर फना है, नीचे भी सांप हम देख रहे हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान हैं। और सबसे अंत में फिर से एक बार हम महावीर स्वामी भगवान का ये दिख रहा है। और 5 तिथि भगवान, 2 भगवान इधर, 2 भगवान बीच में, ऐसे महावीर स्वामी भगवान। मैं रमेश गंगर मुंबई से यहाँ पर पूज्य आचार्य राजेंद्र सूरी महाराज साहब और पूज्य मुनिराज, जो अभी भुवन भानु समुदाय के अभय शेखर सूरी महाराज साहब के शिष्य, हमारे पूर्व के मित्र और अभी महाराज जी बने हैं, हेम शेखर विजय जी महाराज, जिनका मधुबन शिखर जी में चातुर्मास हो रहा है। और थोड़ा सा जहाँ चातुर्मास शिखर जी में मधुबन में अभी वर्तमान में चालू है, मैं पिछले 30 साल से बच्चों को पाठशाला के द्वारा जैन धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ। और यही ज्ञान देने के कारण मुझे यहाँ बुलाया गया। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए मैजिक बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं कहानियाँ और मैजिक के द्वारा बच्चों को आकर्षित करके लाता हूँ। उनको गिफ्ट चाहिए, बच्चों को जो कुछ चाहिए वो सब मैं करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। अभी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 जितने गाँव में हमने अभी पाठशालाओं में जाकर बच्चों का एक क्लास लिया, तो जादू के कारण बच्चे तुरंत आ जाते हैं। और उनको नवकार मंत्र, नमोकार मंत्र जिसे बोलते हैं, जिसके 9 पद हैं, इसलिए नवकार मंत्र कहा जाता है। और इसमें 8 संपदाएं हैं। और इसके द्वारा पहला जो पद है उसको कहते हैं नमो अरिहंताणम। दादा आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम यानी कि अरिहंत परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इसमें जितने भी जो भी जिसने अपने अरि यानी दुश्मन, हंत यानी ख़त्म कर दिए, अपने दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह माया, ऐसे जो भी अपने दुश्मन हैं, निजी दुश्मन, उसको ख़त्म कर दिया, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा पद है नमो सिद्धांत यानी सिद्ध भगवान, जिन 8 कर्मों से मुक्त होकर अपना सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, मोक्ष हो गया, फिर से वो जन्म लेने वाले नहीं हैं, ऐसे नमो सिद्धाणम सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। तीसरा पद है नमो आयर्याणम यानी आचार्य भगवान, जो भगवान
जो खुद अपने आचारों से संपन्न है, जो खुद 36 गुणों के धारक हैं, ऐसे आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो खुद संयम पालते हैं और अनेक लोगों को इस भगवान के मार्ग पर लाते हैं, ऐसे आचार्य को नमस्कार करता हूँ। चौथा पद है नमो उपाध्यायाणाम, यानी उपाध्याय पद, जो खुद पढ़ते हैं और अनेकों को धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्यायों को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव्व साहूणम, इस लोक में 14 राजलोक होता है, यानी हमारी जैसी पृथ्वी जैसी अनेक पृथ्वियाँ जिसमें समाविष्ट हो जाता है, ऐसा 14 राजलोक, यानी बीच में जो जैसे एक पुरुष खड़ा है उसका बीच में नाभि होती है, नाभि के ऊपर के भाग में देवलोक और नीचे के भाग में नरक लोक, और उसके ऊपर ग्रैविक लोक है, उसके ऊपर अनुत्तर और उसके ऊपर सिद्ध शिला यानी मोक्ष है। ऐसा पूरा ब्रह्मांड जहाँ पर है, ऐसा 14 राजलोक में जहाँ कहीं भी कोई भी साधु पुरुष है, सज्जन है, जो अपना त्याग और तपस्या से अपना जीवन जीते हैं, ऐसे साधु जहाँ भी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे 5 पद को आगे कहते हैं ऐशो पंच नमुकारो, ऐसे 5 को किया हुआ नमस्कार सव्व पावपणासम, यानी सभी पाप का नाश करने वाला होता है। मंगलानंच सव्वे सिंह पड़मंग हवई मंगलम, ये दोनों पद एक साथ बोले जाते हैं, यानी सभी मंगलों में ये पद्मम हवई मंगलम यानी प्रथम मंगल है। ऐसा नवकार मंत्र, इसको महामंत्र कहते हैं। ये मंत्र शाश्वत है। किसने लिखा कोई बात नहीं, मालूम नहीं, अनादिकाल से चला आता है, अनादिकाल तक चलता रहेगा, यानी ये शाश्वत महामंत्र। और ये शाश्वत महामंत्र 24 तीर्थंकरों के समय में जैन धर्म का पालन में सभी जैन इसको मानते हैं, पूजते हैं और तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये पूरा म्यूज़ियम के रूप में हम जो देख रहे हैं, चारों ओर ये एक भगवान के अवशेष, यानी यहाँ बहुत सारे मंदिर होंगे, खंडित हो गए, गिर गए, और उनके जो अवशेष बचे हैं वो यहाँ हमारे जो पुरातत्व विभाग और जो भी यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने यहाँ से संभाल के रखा। एक व्यवस्था बनाने के रूप में एक अच्छा सा सुंदर राउंड शेप में, जिसको हमारे में सिद्ध चक्र के बोलते हैं, ऐसे चक्र जैसा बनाकर उसके बीच में लगाया गया है। सभी को अच्छे से प्लेटफॉर्म बना के बहुमान पूर्वक इनको रखा गया है। इसके लिए हम सरकार और आर्कियोलॉजिस्ट और जो भी इसके कार्यकर्ता हैं उनके भी आभारी हैं। मैं रमेश गंगर मुंबई से। और ये बीच में कुछ मंदिर बचे, बीच में ये जो, हाँ, ये इसको पिलर बनाया गया है इसके सपोर्ट के लिए, और ये आसपास में रखे गए हैं, यानी जहाँ भगवान का अभिषेक होता होगा वो पानी बाहर निकालने का एक मार्ग होता है। भगवान के 8 प्रकारी पूजा होती है, यानी पहली जल पूजा होती है। तो जैसे भगवान को जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने के बाद जल जो बाहर निकलता है उसका एक मार्ग बनाया है, तो ये जल पूजा का है। दूसरी पूजा चंदन पूजा होती है, भगवान को चंदन से विलेपन होता है। जैसे जल खुद पवित्र है और जल खुद निर्मल है और दूसरे को मल रहित करता है, इसलिए भगवान को जल, भगवान को तो कोई जल की पूजा की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान की जल पूजा करते करते हम भी निर्मल हो जाएं, हम भी, हमारा मल और सब चला जाए, तो इसके लिए भगवान की जल पूजा होती है। दूसरी पूजा होती है भगवान की चंदन पूजा, यानी चंदनता में शीतलता का गुण है, और ये शीतलता भगवान पे विलेपन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारा भी शीतल मन हो जाए, तन शीतल मन शीतल। तीसरी पूजा पुष्प पूजा, पुष्प जैसे भगवान को चढ़ाते इसलिए कि ये पुष्प जो खुद कोमल है और सुगंधित है, खुद भगवान के चरणों में जाकर भगवान को सुगंधित करता है। पुष्प को चाहे कोई मसल डाले तो भी वो मसलने वाले को भी सुगंध देता है। वैसे हम भी दूसरों के कष्ट सहन करके भगवान को सुगंधित जैसे करते हैं, वैसे हम भी सुगंध बने। चौथी पूजा होती है धूप पूजा। धूप का स्टिक जो होती है, धूप की सली होती है, खुद जलती है और सबको सुगंधित देती है, वैसे धूप पूजा। पंचम पूजा कहते हैं कि दीपक पूजा होती है। दीपक जो
जगत को प्रकाशित करता है। ऐसे भगवान हम आपकी दीपक पूजा करते हैं, आपने जैसे जगत को प्रकाशित किया वैसे हम भी अपने आत्मा को प्रकाशित करें। छठी पूजा होती है चावल की पूजा, अक्षत पूजा। अक्षत यानी चावल का छिलका निकल जाने के बाद वो चावल फिर से जन्म लेने वाला नहीं है, उसको बोएंगे तो उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यानी ऐसे भगवान हम अक्षत पूजा करते हैं। अक्षत पूजा करते समय मन में यही भाव हमारे होते हैं कि अक्षत जैसे फिर से जन्म नहीं लेना, हम भी अजन्मा बने, हम भी मोक्ष प्राप्त करें। सातवीं पूजा होती है नैवेद्य पूजा, यानी 4 गति होती है, मनुष्य जन्म, देव जन्म, नरक का जन्म और पशु पक्षी का तिर्यंच जन्म। ये चारों जन्मों में हमको आहार संज्ञा का एक होता है, बिना भोजन के नहीं चलता। तो हम भी आहार से मुक्त होके निराहारी पद प्राप्त करें। प्रभु आपने जैसा निराहार प्राप्त किया वैसे हम। और अंतिम और 8वीं पूजा होती है वो फल पूजा, यानी आपको फल चढ़ाते हुए हमें भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो और हमारी भी मुक्ति हो, यही बात हम कहने आए हैं। और इसी बात के साथ आज यहाँ आना हमारा सफल हुआ। भगवान के प्राचीन दर्शन हो गए मंदिरों के, भगवान के जो यहाँ पर अवशेष दिखते हैं इससे पता चलता है हजारों साल पहले यहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी, भगवान का अस्तित्व था, मंदिर था। और यहाँ ये देखकर आनंद भी हुआ, हमारा जीवन भी धन्य हुआ। इसके लिए हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे लिखा हुआ लिपि है जो अभी तक पता नहीं चला है कि कौन से लिपि में लिखा गया है। ये लिपि में एक ब्राह्मणी लिपि होती थी। अगर इसको हटाकर अगर हम ये हट सकता है, हाँ, वो तो इसको अब देखिए। हाँ, अब इसको पास में लीजिए, जूम कीजिए। हाँ, ये लिपि है। उस समय में अर्धमागधी भाषा चलती थी, अर्धमागधी भाषा जिसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। एक संस्कृत भाषा होती है जो हम देवनागरी भाषा में लिखते हैं, उसी देवनागरी भाषा में ये प्राकृत भाषा लिखी गई है। ये प्राकृत भाषा में शायद नवकार मंत्र लिखा होगा। अभी हमने जो समझाया, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायणम, नमो लोय सवसावणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव पणासनो मंगलानंच सव्य सिंह परमंग हवई मंगलम। ऐसे ये प्राचीन में लिखा होगा। तो प्राकृत भाषा होती है, देवनागरी भाषा होती है, और इससे आगे प्राचीन भाषा ब्राह्मणी लिपि बोलते हैं। भगवान आदिनाथ की 2 बेटियां थी। उस पहली बेटी थी जो ब्राह्मी, वो ब्राह्मी के हिसाब से ब्राह्मी भाषा लिखी जाती है, तो शायद वो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो देवनागरी भाषा का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो शायद ये उसी भाषा में होगा, या पांडुलिपि भी हो सकती है। तो आपने जैसा भी बात कर रहे थे ना कि पूरा एकदम पर्यावरण को साथ में लेकर के, हमारा जो धर्म भी है, हाँ, पूरा पर्यावरण को साथ में लेकर के पूरा बात होता है कि जिसमें हम खुद नहीं जिए, हमारे साथ एक संसार जिए। जी बराबर है, बिल्कुल। तो भगवान जब भी दीक्षा लेते हैं, या आज भी आप जैन साधु को देखेंगे तो जैन साधु पैदल चलते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रास्ते में आने वाले कीड़ी मकोड़े, चींटे, जीव जंतु उनके वो कार या गाड़ी के चक्के के नीचे दबकर मर ना जाए, इसलिए वो पैदल और नंगे पांव चलते हैं। दूसरा है, वो जैसे सृष्टि का जीवन चलता है वैसे ही जीते हैं। वो किसी भी पेड़ के पत्ते को भी तोड़ेंगे नहीं, इतना वो जीवन को शुद्ध और सात्विक जीते हैं। तीसरी बात है, वो अपने लिए खुद का खाना भी नहीं बनाते। जो लोग खाना बनाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना, जिसको गोचरी बोलते हैं, गाय जैसे बहुत 8-10 किलोमीटर घूमती है और हर जगह से थोड़ा थोड़ा खाना लेती है, वैसे मुनि भगवंत भी गृहस्थ लोगों ने अपने लिए भोजन बनाया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। चौथा उनका नियम होता है अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना, यानी उनको अगर जो किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी से मांग के लेंगे, बिना मांगे किसी की चीज़ उठाएंगे नहीं। पांचवा उनका नियम होता है अपरिग्रह, यानी खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना। जैसे पशु पंछी भी कल क्या खाएंगे उसका स्टॉक नहीं रखते हैं, वैसे जैन साधु भी ये भगवान ने दिए हुए 5 नियम, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियमों से चलता है, जिससे सृष्टि का पर्यावरण
जैसा रचना हुई है वैसा का वैसा बना रहे, इसकी पूरा ध्यान जैन साधु करता है। और साधु के 5 महाव्रत होते हैं, वैसे संसारी जो लोग होते हैं, हम लोग जो शादीशुदा होते हैं, गृहस्थ होते हैं, उनके लिए 12 अणुव्रत होते हैं, यानी पूरा पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अणुव्रत यानी कुछ अंश में। तो हम भी अपने स्वद्वारा संतोष यानी अपनी पत्नी में संतोष मानना, अपना परिग्रह परिमाण यानी अपनी इतनी प्रॉपर्टी हो गई, बस इससे ज़्यादा हमको परिग्रह नहीं बढ़ाना है, अपना व्यापार को भी सीमित रखना है, अपने जीवन को भी सीमित रखना है। ऐसे 12 व्रत का पालन हम गृहस्थ लोग भी कर रहे हैं। धन्यवाद। और लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब अभी जो जीवन यात्रा हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइफस्टाइल है इससे हम लोग काफ़ी नेचर से दूर चला जा हाँ। मतलब अभी मिट्टी भी हम लोग खुद के पैर से नहीं छूते, हमेशा जूता हाँ। पहने हुए रखना, जहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा दिख रहा है उसको कंक्रीट कर देना। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये एक तरफ कहाँ के और लेके जा रहा है, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है इसको कहाँ के और लेके जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा जो भारतीय संस्कृति है इससे बिल्कुल विपरीत है। भारतीय परंपरा, आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। हमारी संस्कृति है जियो और जीने दो की संस्कृति, और ये विदेशी पश्चिमीकरण है। ये विदेशीकरण के कारण हमने सड़कें पक्की बना ली, मकान पक्के बना लें, और ये सब करें, हमारी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि हमारा पहरवेश, हमारा खान पान भी हम अपने भारत से दूर करते जा रहे हैं। मैं दूसरी भाषा में मजाक में कई बार कहता हूँ कि आजकल हम भारत में नहीं जीते, इंडिया में जीते हैं। तो एक बार हमको फिर से सोचना चाहिए, 100-200 साल पहले जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, उससे पहले जो संस्कृति हमारी बनी हुई थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारा रहन सहन, जो हमारा खान पान और जो हमारा पहनावा था, ये हमारा शादी ब्याह का परंपराएं थी, ये सब को हम छोड़कर फिर से अंग्रेजी जीवन की ओर जा रहे हैं। ये हमारे लिए ठीक तो नहीं है। फिर भी आज की पढ़ाई लिखाई में उसके साथ अगर हम अपनी प्राचीन परंपरा को, अपनी मातृभाषा जैसे गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, हाँ हम बंगाल में हैं अभी, तो बंगाली, फिर आगे जाएंगे तो साउथ यानी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ऐसी अनेक भाषाएं जो मातृभाषा में, जिसको पढ़ना, लिखना और समझना बहुत आसान था। ये विदेशी भाषा को हमको समझने के लिए दूसरों का आधार चाहिए। ट्यूशन जाना पड़ता है बच्चों को, और वो भी फिर भी बच्चों को जब एग्ज़ाम आती है डर लगता है। अगर मातृभाषा में पढ़ा होगा तो वो कभी नहीं डरेगा। हमारे महान क्रांतिकारी नेता, चाहे अब्दुल कलाम जी जैसे हों या हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी हो, ये सब मातृभाषा में सीखे हैं, इसलिए आज टॉप पर पहुंच रहे हैं। तो हमको अपनी मातृभाषा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक है, तो ऐसी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी है, ऐसी जन्मभूमि को हम कभी ना भूलें। हमारी मातृभाषा, हमारा खान पान, जो परंपरा है उससे हम लोग जुड़े रहें। फिर से एक बार हम बाहर का दृश्य दर्शन करेंगे कि देखो कितना सुंदर है। हम तो कहते हैं ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। इसका एक लाइन लेते हैं, ये है पावन भूमि यहाँ बार बार आना, आदिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना है, ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। मैं आपको चाहूँगा इस जगह का नाम भी आप उल्लेख करना। पाकबिर्रा, ये जो जगह है इसका नाम है पाकबिर्रा। और जिला पुरुलिया, थाना पुंचा, और स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये बहुत अच्छी पवित्र भूमि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आई है। आप लोग भी सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शन करने पधारें और हमारी प्राचीन संस्कृति का अभ्यास करें। मंदिर के पास हम लोग गए नहीं है वहाँ। हाँ चलिए, हम मुख्य मंदिर जो यहाँ पर है, जो खुले आसमान की छत में भगवान का, ये भी एक कुछ है। बच्चे आप जरा दूर हो जाओ तो ताकि इसका भी फ़ोटो हम ले सकें। हाँ, यहाँ पे देखो बंगला भाषा में शासन के द्वारा लिखा गया है, और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, शायद 2015 में यहाँ शिलालेख बनाया गया है, यानी ये म्यूजियम जो बनाया गया होगा
ये भी 2015 में बना होगा। आइए हम मुख्य मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर लोग भगवान की पूजा अर्चना सेवा भक्ति कर रहे हैं। और वो मंदिर के बाहर देखो कलश बहुत सारे पड़े हैं, यानी एक मुख्य मंदिर होगा और उसके आसपास में 52 जिनालय होगा, यानी मंदिरों के कलश यहाँ 1 2 3 4 5 की संख्या में दिख रहे हैं। आगे हम चलते हैं भगवान के मुख्य मंदिर की ओर। हाँ देखिए, ये यहाँ पर गांव के लोग आकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाकर पूजा करते हैं, नहा धो के पवित्र होके शुद्ध वस्त्र में आकर धूप दीप के साथ भगवान को जल चढ़ाकर धूप दीप कर कर भगवान का स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शायद सत्संग के लिए ये धर्मशाला भी या स्टेज बनाया गया होगा, जहाँ पर स्टेज पर चढ़कर संत महात्मा बैठ सकते हैं और आसपास लोग बैठ सकते हैं। यहाँ धर्मशाला भी बनाई गई है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और भी पेड़, बहुत सारे पेड़ के नीचे। हाँ एक बात, विशेष बात और एक मैं कहूँगा कि 24 तीर्थंकर जितने भी हुए सभी को पेड़ के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी पंचम ज्ञान, यानी केवल ज्ञान, यानी तीनों लोक को देख सकते हैं ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त पेड़ के नीचे ही हुआ है। तो यहाँ भी जो ये शाल वृक्ष लगता है, ये बरगद का पेड़ है? नहीं, ये जो है हाँ शाल वृक्ष है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, चारों ओर हरियाली पेड़ हैं, तो ये पेड़ के नीचे ही होता है। अभी ये भी कुछ मंदिर हैं, इसके अंदर भी आपने देख लिया होगा, तो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं। जरा हम अंदर जाते हैं। वहाँ पर देखिएगा एक धर्मशाला है, हाँ वो भी सच्ची बात अभी यहाँ पर जो এইখানে আসিছিল যারা বাইরে থেকে আসিছে তাদেরকে একটু দেখান দিচ্ছি। पुजारी जी बोल रहे थे वहाँ भी एक गुलाबी कलर का जो मकान है वो धर्मशाला बनी हुई है। तो मैं आपसे लास्ट एक चीज के बारे में बात करना चाहूँगा जी। तो अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है, हाँ। तो ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं, जहाँ पे लोगों को मेटेरियलिस्टिक और हाँ ऐसा हम लोग को प्रोग्राम किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो, जिसके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा उसको जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्यादा सामान होगा उनका जिंदगी का बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो हमारे को कभी ऐसा होता है कि कई चीजों का जरूरत नहीं होता है, लेकिन मतलब ऐसा प्रोग्राम किया गया कि जितना सामान खरीद सकते हैं कि ये ले लो वो ले लो, उसके बाद एक ले लो तो एक के साथ 2 फ्री। उसके वजह से क्या है कि हमारे घर में काफी सारा सामान जो कोई काम का नहीं हो तो वो भी पड़ा हुआ रहता है। बराबर। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पे हमें मतलब मेटेरियलिस्टिक बनाया जा रहा है, कंज्यूमरिज्म के और हाँ ग्राहकता बनाई जाती है, तो बस एक खरीदार बनाया जा रहा है। हाँ, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल है। 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे आज सभी को भी बस सबको डॉक्टर इंजीनियर यही बनाने का चल पड़ा है। आज से ऐसा नहीं था, हमारी गुरुकुल परंपराएं हैं। भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, बहुत पवित्र देश है, बहुत ज्ञान और विज्ञान यहाँ पर जितना था, यानी आज से 2000 साल पहले की बात करें, तक्षशिला और नालंदा हमारे मुख्य गुरुकुल थे और 7,32,000 गांव में, हर एक गांव में 15-20 गुरुकुल ऐसे होते थे। आज भी हम उज्जैन के जैसे में नगरों में जाएंगे तो वहाँ गुरुकुल परंपरा आज भी चल रही है और इसमें संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था। जो बच्चा जिस परिवार से आता है, अगर राज परिवार से आता है तो उसको राज संचालन कैसे करना वो सिखाया जाता है। अगर वो मोची समुदाय से आता है तो उसको जूता कैसे बनाना वो सिखाया। हर घर में गांव थी और हर का अपना खुद का खेत था, यानी कभी भी खान पान की यहाँ दुविधा नहीं रही। तो हम लोग तो खेती भी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी का जो सभ्यता है अभी ये भी खेती भी तो छोड़ रहे हैं सब। तो ये हम पढ़ाई लिखाई और इसके पीछे हम अपनी संस्कृति तो नष्ट कर रहे हैं, हम अपना
जीवन भी नष्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में न गाय बचेगी तो न खेती बचेगी, न खेती बचेगी तो न हम बचेंगे, न अगर पर्यावरण नहीं बचा तो हम भी जी के क्या करेंगे। एक रोबोट युग आ जाएगा, मशीन, बस मशीन के जैसा। आज भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ऐसे महानगरों में जाएंगे तो लोग मशीन की तरह दौड़ते हैं, अपना जीवन नहीं जीते हैं। बस वो सुबह उठने घड़ी के हिसाब से चलते हैं, घड़ी के हिसाब से भागते हैं। भारत की जो मूल परंपरा थी वो 1835 में एक अंग्रेज ऑफिसर आया जिसका नाम था मैकॉले। ये मैकॉले नाम का जो अंग्रेज ऑफिसर है, इसने एक लेटर लिखा, जो एक आज भी वो लेटर इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में है और बहुत जगह पे है। मैं इसमें उल्लेख करूंगा राजीव दीक्षित को। ये बात मैंने उनसे समझी कि भारतीय परंपरा में, मैं भी यहाँ तक ज्ञानी हुआ, मैं केवल 7th स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ, लेकिन आज भी इतना ज्ञान है। उसका कारण मैंने राजीव भाई दीक्षित जो स्वदेशी के प्रचारक थे और वो हमारे यहाँ मुंबई में आए थे, तो उनका व्याख्यान हमने स्कूल में रखा था, जिस स्कूल में हमारी बेटियाँ पढ़ रही थी। तो उन्होंने बच्चों को टीवी के बारे में बहुत अच्छा समझाया कि ये टीवी है, उससे दूर हो जाओ, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हमने राजीव भाई को पूछा कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके कारण हम बच्चों को टीवी से बचा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप बच्चों को कहानी कहना शुरू कर दो, जो बंगला में जिसको गोल्पो कहते हैं, कहानियाँ। छोटे छोटे बच्चों को राम की, सीता की, हनुमान की, लक्ष्मण की, या फिर सुदामा और कृष्ण की ऐसी कहानियाँ जब हम कहेंगे तो हमारी संस्कृति का मूल संस्कार भी उनके अंदर आएगा। मैंने अपने घर में वो कहानियाँ कहना शुरू कर दी। मेरे घर से 6 महीने के अंदर टेलीविज़न चला गया, फ्रिज चला गया, प्रेशर कुकर भी आज हमारे घर में नहीं है। हम मुंबई में रहकर भी मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन में खाना बनाते हैं, मिट्टी और तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, ज़मीन पे बैठकर भोजन करते हैं। आज भी हम अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा क्या है, तो हमारे घर के अंदर पिछले 25 साल से डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं है, हम कभी बीमार नहीं होते। फिर हमारा पहनावा भारतीय संस्कृति का है, जो हम पूरा परिवार कभी भी विदेशी कपड़े नहीं पहनता। तीसरा हमारा खान पान है, वो भी हमने आज तक विदेशी नहीं रखा। हम जैन धर्म फॉलो करते हैं, तो हम सूर्यास्त से पहले भोजन भी कर लेते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं किया। यहाँ तक हमारी बेटियाँ जब स्कूल में थी, दिसंबर जनवरी में दिन जल्दी डूबता है, स्कूल लेट छूटती थी, तो हमने अपने बच्चों को स्कूल से रिक्वेस्ट करके हमने भोजन खान पान वो भी हमने, नहीं तो हम अपने बच्चों को यहाँ से उठा लेंगे और घर पे ही पढ़ाएंगे, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाएंगे। तो आज मेरी एक बेटी, बड़ी वाली बेटी साइकोलॉजिस्ट BA पास करके हुई और दूसरी बेटी BCom करके चार्टर अकाउंटेंट है। दोनों बेटियाँ बहुत अच्छा ज्ञान तो लिया है और उसके साथ साथ बेटियों ने अपनी संस्कार और मूल परंपराओं को भी नहीं छोड़ा है। इसके लिए मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आज मेरा घर वो शुद्ध भारतीय घर है। और आप लोगों से भी प्रेरणा करता हूँ, विदेश देखो, भाषा कोई गलत नहीं है, अंग्रेजी भाषा सीखनी कोई गलत बात नहीं है। मैं ये उम्र में भी अंग्रेजी भाषा सीखता हूँ। अभी यहाँ बंगाल में आया हूँ तो मैं यहाँ बंगला सीखने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भालो बोल सकूँ। हाँ, खूब भालो भाषा अच्छे, इतना तो थोड़ा मैं सीख गया हूँ। तो भाषा बोलो, चाहे खान पान बोलो या कुछ भी बोलो, तो जो हमारी पढ़ाई हमने विदेशी करण से की है तो वहाँ का ज्ञान है। जैसे कि एक और बात बोलूं कि भारत एक खेती का देश है और यहाँ पर बारिश को बुलाने के गाने होते हैं कि बारिश आई लेकर छाता निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। या गुजराती में कहूँ तो आव रे वरसाद ढेबरियो प्रसाद ऊनी ऊनी रोटली कारेला सुनसाद। मैं महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र की भाषा में बोलो, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा जाला खोटा पाउस आला मोटा। हमारे यहाँ बारिश को बुलाने के गीत होते हैं। जब हम विदेशी संस्कृति में अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आपका जो सवाल है उस पर फिर से आता हूँ, अगर हम अपनी परंपरा की भाषा छोड़कर विदेशी ज्ञान लेंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ साल में 8 महीने बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ की बारिश होती है। वहाँ सूर्य दिखने नहीं मिलता है, जिस दिन सूर्य दिखता है उस दिन वो लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, हम लोग तो प्रणाम नमस्कार नमस्ते करते हैं। वहाँ पर
बच्चे को खेलने को नहीं मिलता बारिश के कारण, तो वो कहता है रेन रेन गो अवे, हे बारिश तू भाग जा, तू जाएगी तो मैं खेल पाऊंगा। यानी बच्चों को मैदान में खेलना होता है, तो बारिश को भगाने के गीत है। हमारी और उनकी संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। उनके देश के हिसाब से उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो सही है। हमारे भारत को अपने देश के हिसाब से अपनी संस्कृति और अपनी व्यवस्था को बनाना ज़रूरी होता है। तो फिर से मैं कहूँगा, आपका जो सवाल है कि आजकल लाइफस्टाइल कम चीज़ों के साथ, हाँ, तो अपरिग्रह व्रत जो आया जैन धर्म में, 5वां अपरिग्रह व्रत, यानी परिग्रह परिमाण व्रत, यानी जो कम साधन में। आज भी मैं यहाँ बंगाल में, हमारे लोग बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ का मूल भोजन होता है भात और मूढ़ी, तो वो नहीं जमता है। तो कुछ लोग थोड़ा दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन मैं 1 महीना हो गया और शायद आगे और भी ज़्यादा यहाँ टिक पाऊँगा। इसका कारण है कि जहाँ के, और हमारा शरीर जो बना है ना, वो ऋतु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। यानी हम जिस देश में जाते हैं वहाँ का भोजन अगर हमने अपना लिया तो हमारा शरीर कभी भी बिगड़ेगा नहीं, हमको कभी कोई बीमारी नहीं आती है। मैं पूरा साल भर घूमता हूँ, तो सब जगह जाता हूँ, तो मुझे बीमारी नहीं आती है। उसका मूल कारण भी यही है कि मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ की परंपरा का जो भोजन है वही भोजन मैं लेता हूँ। धन्यवाद। आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आपका नाम और मतलब पता बताया, लेकिन नाम और सारा चीज़ नहीं बताया। हाँ, मेरा नाम रमेश भाई नागजी भाई गंगर, मूल गुजरात के कच्छ, जो भूकंप एरिया का कच्छ, भुज से 50 किलोमीटर दूर मेरी जन्मभूमि, मांडवी समुद्र किनारे के मांडवी शहर के पास दुर्गापुर मेरा मूल वतन है। पिछले 50 साल से मुंबई में मेरा जीवन चल रहा है। हम लोग 10 साल के थे तब से मुंबई आ गए हैं, और 50 साल से मुंबई में मेरा गोल्ड का बिजनेस था, सोना चांदी। और जब मैंने अपना जीवन को जाना तो मैंने गोल्ड का धंधा भी अपना केवल 2 घंटे पे कर दिया, जिसके कारण मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर सका। पिछले 30 साल से मैं अपना बिजनेस केवल 2 घंटा ही करता था, और 3 साल से जब से मैं राज परिवार और समुचित ग्रुप से जुड़ा हूँ यहाँ आकर, और उससे पहले 5 साल से मेरे गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य भगवंत सरस्वती लब्ध प्रसाद पद्म भूषण सम्मानित गुरुदेव आचार्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी जैनाचार्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं। उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। पिछले 5 साल मैंने एक गाड़ी बनाई थी, रथ बनाया, प्रचार रथ, उसके साथ घूम रहा था पूरा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश मैं गुरुदेव के साथ घूमा। और अभी 1 महीने से मैं यहाँ बंगाल में आया हूँ, झारखंड मधुबनी में। हमारे एक गुरुदेव के और एक शिष्य हैं जिनका नाम है पूज्य मुनिराज श्री हेम शेखर विजय जी महाराज, उनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ और यहाँ धर्म प्रचार का कार्य कर रहा हूँ। मेरे बायोडेटा में मैंने 7वीं तक गुजराती गांव का अभ्यास किया, और फिर वहाँ हमारे कच्छ में बहुत सूखा पड़ता था, 5-5 साल बारिश नहीं होती थी। इसके कारण हम रोजी रोटी के लिए कच्छ में से भ्रमण करते करते महाराष्ट्र और मुंबई में पहुँचे। वहाँ पर मेरे परिवार में हम 3 भाई 3 बहन हैं, और मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी नूतन रमेश गंगर और मेरी 2 बेटियाँ अश्विनी नीरव शाह, जो मुंबई बोरीवली में रहते हैं और समुचित ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और मेरी छोटी बेटी जिसने अभी CA करके कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब पर है। अच्छा, तो यहाँ पे अपना लाइव वीडियो ख़त्म करते हैं जी। धन्यवाद आपका ये बहुमूल्य समय देने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमार जो लाइव भिडियोटा হচ্ছে এইখানের, আশা করি পাকবিড়ার যে লাইভ ভিডিওটা করলি এটা ভালো লাগবে সবাইকেই। তো যেটা করতে আসছিলি সেটা হচ্ছে যে ইনাদেরকে ঘুরাতে আসছিলি এইখানে, তার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে জায়গাটা দেখতে আসছিলি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই ছড়াইন দিবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি পেজটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একবার ফলো বটনটা চিপে দিবেন, তাহলে খুব ভালো হয়। এই বলে লাইভ ভিডিওটা এইখানে শেষ করছি।